हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में डिफरेंस क्या है? हाँ, श्री हनुमान चालीसा देखिए हम लोग चलते-चलते कभी भी पढ़ सकते हैं, रोज़ भी पढ़ सकते हैं। बजरंग बाण भी कुछ लोग रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे बजरंग बाण में ना बहुत सारी कस्में दी गई हैं। अब जैसे आप यहाँ बैठी हैं, हम आपको कहें कि आपको अपनी माताजी की कसम है, पिताजी की कसम है, आपके भाई की कसम है, आप ये कार्य करो, ये कार्य करो, है ना? कस्में पे कस्में दिए जा रहे हैं। तो आप ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाएँगी बात को मानने के लिए। इतनी सारी कस्में दे रहे हैं भैया और इतने सारे लोग दे रहे हैं कस्में। तो हम कहते हैं कि भगवान जी को रोज़-रोज़ कस्में ना दी जाएँ। आप साधारण श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। जब आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट है कि प्रभु अब आपको आना ही पड़ेगा। जब सृष्टि का विनाश होने वाला है, प्रभु अब आपको आना पड़ेगा, आप नहीं आओगे तो विनाश हो जाएगा, तब बजरंग बाण पढ़ो ऐसी स्थिति में। वरना आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। और श्री हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। क्योंकि हनुमान जी को इतने वरदान मिले कि ऐसा कोई कार्य नहीं था संसार में जो हनुमान जी नहीं कर सकते। तो देवी देवता परेशान हो गए कि भैया अगर हनुमान जी ने सारे कार्य करने तो हम क्यों बैठे हैं, फिर कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो। तो कहा ठीक है। हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने भक्तों को बचाने नहीं जाऊंगा, बचाने वाला काम आपके पास। लेकिन हनुमान जी जितने बलशाली थे उतने बुद्धिमान भी थे। वो अपने भक्तों को छुड़ा के ले जाते हैं, बचाने तक की नौबत ही नहीं आती है। तो यहाँ भी हनुमान जी ने बाजी मारी। और जो लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सच्चे दिल से, हनुमान जी उन्हें किसी भी संकट में फंसने नहीं देते। और हनुमान चालीसा सिर्फ लाइनें नहीं है, आप किसी दिन बैठ के आंखें बंद करके उनको अपनी नज़रों के सामने रख कर पढ़िएगा, हनुमान जी को याद करके। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ऐसी शक्ति आपके अंदर आ रही है जो आपको इतनी एनर्जी दे रही है कि अब इतने बल का मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। इतना बल आता है श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे तो अभी भी खड़े हो रहे हैं सिर्फ नाम लेने से ही। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनके पास इतना बल होने के बावजूद, अगर आपको कुछ सीखना है ना, कहते हैं अगर आपको मोटिवेट होना तो हनुमान जी की कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दो आप। जहाँ लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं वो क्या हो गए, है ना। लेकिन हनुमान जी यहाँ पे कुछ मंत्री बने अभी ना, हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ अभी मंत्री बने हैं। तो हमारे यहाँ डोगरी में कहते हैं ना, बांदरा तो उस तरह शंघाई लगा ना कान कटना, वैसा ही हो गया कि नए नए मंत्री बने। उनको लग रहा है कि सृष्टि के रचनाकार ही वही हैं। श्री हनुमान जी के पास इतना बल था, इतनी बुद्धि, इतनी विद्याएं थी, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता थे। फिर भी जब उनका युद्ध होता था, किसी राक्षस के पास जाते थे, तो पहले विनम्र होकर के हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करते थे। नहीं तो उनको क्या ज़रूरत है प्रार्थना करने की। वो प्रार्थना करते थे कि भगवान मैं इस कार्य के लिए आया हूँ, तो आप यहाँ से हट जाओ। क्योंकि हनुमान जी ये भी जानते थे कि ये भी किसी का सेवक है, तो सेवक का बड़ा मान सम्मान करते थे। चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है, सेवक तो सेवक ही है। प्रार्थना करते थे, यदि वो ना माने फिर उसे अपना बल दिखाते थे विशाल स्वरूप करके कि भाई देख मेरे अंदर इतना बल भी है, मैं तुझे मार भी सकता हूँ। मारते नहीं थे, मार भी सकता हूँ, डराते थे। फिर भी यदि वो ना डरे ना माने, क्योंकि वो राम काज के लिए आए हैं, उनको पूरा करना है, फिर वो उससे युद्ध करते थे और युद्ध जीतते थे। तो अगर कुछ सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, जिनके पास इतना कुछ होने के बाद रावण को ललकार दिया। हनुमान जी चाहते तो रावण को अकेले ही मार सकते थे, लेकिन भगवान राम जी ने लीला करनी थी। उसके बावजूद भी जितने भी वहाँ पर जितनी भी वानर सेना थी, सबको प्रणाम करना, सबको एक समान देखना और समझना, ये बहुत बड़ी बात है हनुमान जी और है।